आइए तो हम आज एक नया टॉपिक शुरुआत कर रहे हैं, बिहार का एक समान परिचय। यहाँ पे हम जनरल इन्फॉर्मेशन को देखेंगे बिहार से रिलेटेड। इसके लिए सबसे पहले हम एक मैप ड्रॉ करते हैं। हाँ, अगर आप CDPO या फिर बिहार SSC या फिर आप BPSC किसी भी एग्ज़ाम का तैयारी करते हो तो ये इम्पोर्टेंस का टॉपिक है, तो बहुत ही ध्यान से इसको समझिएगा। आइए, जब हम बिहार का मैप यहाँ पे ड्रॉ करते हैं, ये है बिहार का आपका एक मैप। ये हो जाएगा आपका कटिहार, यहाँ से बांका, यह आपका हो गया ये गंगा नदी का रीजन, ये आपका कैमूर भभुआ, और ये यहाँ से मिला देंगे। तो ये एक बिहार का मैप है। अच्छा, बीचों बीच से यहाँ पे क्या होती है, तो गंगा नदी गुजरती है। बीचों बीच, एकदम बीचों बीच से गंगा नदी गुजरती है। और कुल मिलाकर के गंगा नदी बिहार में 445 किलोमीटर की दूरी तय करती है। क्लियर? और गंगा नदी यहाँ पे डिवाइडर का काम करती है, यानी कि विभाजक का काम करती है। तो गंगा नदी के उत्तरी वाला भाग को उत्तरी बिहार कहते हैं और दक्षिण वाला भाग को दक्षिणी बिहार कहते हैं। ठीक, अब देख लीजिए, इतना हो गया। अब हम बिहार की अगर चौहद्दी का बात करें तो इसके उत्तर में नेपाल है, जो कि एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा का यहाँ पे ये निर्धारण होता है। उसके बाद दक्षिण में हम अगर बात करें तो ये झारखंड है। पूर्व में देखें तो यहाँ पे पश्चिम बंगाल है, और इसके पश्चिम में उत्तर प्रदेश है। ये इसका है आपका चौहद्दी। इसके चारों तरफ ये देश है और ये यहाँ पे जो है बीच में अवस्थित है। अब अगर हम भारत के परिप्रेक्ष्य में इसका बात करें तो ये मान लेते हैं कि इंडिया का अगर मैप है तो ये हो जाएगा आपका नॉर्थ, और ये हो जाएगा साउथ, ये ईस्ट और ये वेस्ट। तो बिहार का स्थिति कुछ यहाँ पे है। तो इस प्रकार से ये रीजन हो गया नॉर्थ और ईस्ट का रीजन। तो हम कह सकते हैं इतना समझने के बाद कि बिहार की अवस्थिति निम्न गंगा और मध्य गंगा के बेसिन के बीच में अवस्थिति है। ठीक है, यहाँ पे हम लिख देते हैं इसकी अवस्थिति कहाँ पे लिखें। चलिए, अवस्थिति की बात करें तो अवस्थिति क्या हो जाएगा, बिहार की अवस्थिति उत्तर पूर्व भारत के निम्न व मध्य गंगा बेसिन में स्थित है। क्लियर है? चलिए, अब हम इसका अक्षांश और देशांतर को देख लेते हैं। यहाँ पे ये जो है ये अक्षांश यहाँ से यहाँ तक, तो अक्षांशीय विस्तार है इसका 24 डिग्री 20 मिनट और 10 सेकेंड। 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकेंड से लेकर के 27 डिग्री 31 मिनट और 15 सेकेंड तक। ये याद रखिएगा, कई बार BPSC में क्वेश्चन पूछ देता है। तो ये अक्षांशीय विस्तार है इसका, अक्षांशीय विस्तार, ये नॉर्थ से नॉर्थ तक है। क्लियर हो जाना चाहिए। अब हम इसका देशांतर विस्तार देखते हैं। तो इसका देशांतरीय विस्तार है 83 डिग्री 19 मिनट और 15 सेकेंड, सॉरी 15 नहीं है 50 है, से लेकर के इसका यहाँ पे चला जाएगा 88 डिग्री 17 मिनट और 40 सेकेंड। ठीक, ये ईस्ट में जाएगा और ये भी इसमें जाएगा। तो इस प्रकार से इसका देशांतर जो है, देशांतर ये यहाँ पे इसका हो गया 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकेंड ईस्ट से लेकर के 88 डिग्री 17 मिनट 40 सेकेंड ईस्ट की ओर। तो कुल मिलाकर के लेगमैन लैंग्वेज में आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि आपका 24 से लेकर के 27 तक और 83 से लेकर के 88 तक। इतना याद करने के लिए आपको दिमाग में ट्रिक रखना चाहिए, क्योंकि उस दिन क्वेश्चन आपका छट जाएगा ऑप्शन में, यह PT में ही काम आएगा ज़्यादातर। ठीक है, इतना हो गया। अब अगर हम इसकी एरिया की बात करें तो एरिया क्या है,
इस प्रकार से इसका शेप जो है, इसका साइज क्या है, ये रेक्टेंगल शेप में है। क्या है, दिख नहीं रहा था, ये आयताकार शेप में है, आयताकार शेप में है, एक रेक्टेंगल की भांति यह है। इस प्रकार से आयत में क्या होता है, लंबाई होता है और इसका चौड़ाई अगर निकाल लेते हैं तो यही इसका एरिया हो जाता है। देख लेते हैं, तो यहाँ से इस प्रकार से ये वाला रीजन जो है ये इसकी हो जाएगी चौड़ाई और ये वाला रीजन जो है ये इसकी हो जाएगी लंबाई। तो चौड़ाई के लिए चौड़ाई के लिए याद रखिएगा 3, 4, 5, ठीक, और लंबाई के लिए याद रखिएगा आप यहाँ पे 483। ये गौतम बुद्ध का निर्माण परिवहन का जो है महान निर्माण जो हुआ था, यानी कि मृत्यु जो हुई थी वो उसका डेट है ईसापुर। तो यहाँ पे इतना किलोमीटर हो जाएगा और यहाँ भी इतना किलोमीटर हो जाएगा। तो इस प्रकार से एरिया हम निकालेंगे तो लंबाई गुने चौड़ाई, लंबाई इसका कितना है 483 और चौड़ाई कितना है 345। एरिया इसका हो जाता है बिहार का। जब इसको आप गुना कीजिएगा तो गुना करके आएगा 94,163 किलोमीटर स्क्वायर, यानी कि वर्ग किलोमीटर। ये इसका हो गया आपका एरिया। और हमको क्या यहाँ पे समझना है, समुद्र तल से इसकी दूरी कितनी है। तो समुद्र तल से इसकी दूरी है, समुद्र तल से दूरी, और दूसरा समझना है समुद्र तल से ऊंचाई। ये सब ना क्वेश्चन पूछता है। समुद्र तल से इसकी दूरी है लगभग 200 किलोमीटर। चूँकि बंगाल की खाड़ी है ना समुद्र, तो आप ये गंगा नदी हुगली से फिर मिलते हुए जो बंगाल की खाड़ी में जाके गिरती है, तो वहाँ से ये समुद्र के रूप में लगभग 200 किलोमीटर यहाँ से दूर है पटना के आसपास से। मतलब बिहार का जो पूर्वी भाग है, यानी कि कटिहार से कह सकते हैं, वहाँ से वो 200 किलोमीटर और हम जाएंगे तब वो बंगाल की खाड़ी में पहुँचेंगे। और समुद्र से इसकी ऊँचाई है 173 फीट, या फिर इसको मीटर में कह सकते हैं 53 मीटर। तो इस प्रकार से जो है ये हमारा बिहार का एक सामान्य परिचय जो है यहाँ पे कंप्लीट होता है। एक बार मैं राउंड अप किए जाता हूँ, ध्यान से समझिएगा। ये है आपका बिहार का पिक्चर। यहाँ पे जो सबसे यानी कह सकते हैं कि उत्तरी टिप है, यहाँ पे उत्तर और मतलब पश्चिम में, ये यहाँ पे पश्चिमी चंपारण, फिर पूर्वी चंपारण, फिर गोपालगंज, फिर सिवान, यहाँ पे छपरा। इस प्रकार से ये गंगा नदी छपरा में मिलते हुए अंतिम रूप से फिर यहाँ जो है कटिहार के आसपास से ये निकल जाती है। तो कुल मिलाकर के गंगा नदी बिहार के बीचों बीच से होकर के गुजरती है और 445 किलोमीटर की दूरी तय करती है। और यह एक जल विभाजक, यानी कि कहते हैं बिहार का विभाजक के रूप में काम करती है। इसके उत्तरी वाले भाग को उत्तरी बिहार और दक्षिणी वाले भाग को दक्षिणी बिहार कहते हैं। इसकी अगर हम चौहद्दी की बात करें तो उत्तर में नेपाल है, जो कि यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय सीमा का निर्धारण होता है, और दक्षिण में झारखंड है। इसके पूर्व में पश्चिम बंगाल है, पश्चिम में यहाँ पे उत्तर प्रदेश है। जब इसका हम शेप का बात किए, साइज का बात किए, ये शेप या साइज ये किस शेप में है, तो ये एक आयताकार शेप में इसका फैलाव है। और आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुने चौड़ाई। तो बिहार का जो लंबाई है वो 483 किलोमीटर और चौड़ाई है 345 किलोमीटर और 345 किलोमीटर। इस प्रकार से इसका एरिया 94,163 किलोमीटर स्क्वायर हो जाता है। फिर यहाँ पे हम देखें अक्षांश और देशांतर। तो अक्षांश जो है इसका 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकेंड नॉर्थ से लेकर के 27 डिग्री 31 मिनट 15 सेकेंड नॉर्थ तक है। और इसका देशांतरीय विस्तार 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकेंड ईस्ट से लेकर के 88 डिग्री 17 मिनट 40 सेकेंड ईस्ट की ओर में इसका फैलाव होता है। वहीं पे अगर हम समुद्र तल से इसकी दूरी देखें तो वो है लगभग 200 किलोमीटर और समुद्र तल से इसकी ऊंचाई है 173 फीट या 53 मीटर। तो ये बिहार का एक समान परिचय था। नेक्स्ट वीडियो में हम एक एक करके सिस्टमेटिक तरीका से इसको खंड में बांट करके हम वीडियोज लाएंगे, जैसे कि मिट्टी हो गया, जलवायु हो गया, नदी हो गया, पर्वत हो गया, पठार हो गया, आपदा प्रबंधन वाला जो सेक्शन है, फिर बिहार के हिस्ट्री हो गया, वहाँ भी सारा करके, फिर यहाँ पे पॉलिटी वाला सेक्शन जो हो जाता है, इकोनॉमिक वाला सेक्शन, एक एक करके हम करेंगे। और जब आप CDPO या फिर BPSC या फिर जो भी अन्य एग्ज़ाम है रिलेटेड टू बिहार, वो आपका यहाँ पे आपका बराबर रूप से इम्पोर्टेंस है। तो इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा, शेयर भी कर दीजिएगा। थैंक यू।